नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ को। इसमें चैप्टर चलेगा हमारा 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसी की आज एक्सरसाइज होने वाली है 8.1। तो क्लास में सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को हल करेंगे। पढ़ते हैं इसका बेसिक में। देखिए, दो त्रिभुज में बनाता हूँ। मान लो एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज आपका ये है। आपको एकदम बेसिक से समझा जाएगा। ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमारा ए है, बी है और सी है। दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखना। देखो, बी पर हमारा बनेगा समकोण। ऐसे बी पर यहाँ पर बनेगा समकोण। जहाँ पर समकोण बनता है उसी के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं। इसे कर्ण कहेंगे, इसमें भी इसे कर्ण ही कहेंगे। ठीक है। और इन दोनों में ये अगर आधार बनेगा तो इसके सामने लंब बनेगा, अगर ये लंब बनेगा तो इसके सामने आधार बनेगा। ये डिसाइड करेगा। अगर थीटा आपका यहाँ से ए से नापा जाएगा तो ये बनेगा आपका आधार, फिर ये बनेगा लंब। अगर थीटा आपका सी से नापा गया है तो ये आपका फिर बनेगा आधार, ये वाली भुजा बनेगी लंब। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। जब सी से नापा जाएगा तो उसी के सामने वाली लंब, ए से नापा जाएगा तो उसके सामने वाला लंब। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन तीनों भुजाओं में से एक भुजा आपसे कम कर दी, दो भुजा दी गई हैं, तीसरी भुजा आपको निकालनी है तो उसमें सूत्र लाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसमें हमें पढ़ना होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आधार नहीं है तो आधार निकाल सकते हैं, कर्ण नहीं तो कर्ण निकाल सकते हैं, और लंब नहीं तो हम लंब निकाल सकते हैं। जहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, थोड़ा सा और समझो। ये आपका त्रिभुज, इसमें हमने पढ़ा था यहाँ पर समकोण होता है आपका। ये कर्ण, ये आपका लंब, इसे मानता हूँ आधार। देखो, यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आपका यहाँ पर साइन ए लिखे आई तो ये हमारा दिखाता कोण को, ये हमारा होता कोण। और यहाँ ए लिखा आया तो कोण हमारा ये वाला है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ साइन सी, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये वाला कोण दिखा रहा है, इस कोण से हमारा नापा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए लिखा है तो कोण ये वाला है, कोण सी लिखा है तो कोण हमारा ये वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुपात कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। हमें इसमें पढ़ने होते हैं 6 अनुपात। इसमें हमें पढ़ना होता है साइन थीटा में लगा के चल रहा हूँ, कोण को लेकर मैं चल रहा हूँ थीटा, फिर आपका चलेगा कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा। तीनों को आपको याद करना बस, उसके बाद तीन अपने आप याद हो जाते हैं। देखो, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, अब साइन का उल्टा अगर हम करेंगे तो हमारा बन जाएगा कोसेक। कोसेक थीटा अगर आप पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कर्ण बटे लंब। इसी तरह इसको पढ़ोगे कॉस को, कॉस का उल्टा होता है सेक, शेक थीटा पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा होता है आपका कॉट,
और कॉट पढ़ोगे तो आपका बनेगा आधार बटे लंब। आपको इन तीनों को याद करना है, उसके बाद ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। आपको बस याद रखना है साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, इन अनुपातों का प्रयोग करके ही अभ्यास 8.1 के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। जब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें साइन ए कॉस सी का मान ज्ञात करना है और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। आपका ये त्रिभुज, ये मान लो ए पी और सी, ये आपका त्रिभुज है, ये समकोण है। तो समकोण होता है उसके सामने की भुजा होती है कर्ड। ये आधार हो सकती है, ये लंब हो सकती है, या ये आधार होगी या ये लंब होगा। ठीक है, ए बी की लंबाई दी गई है, ए बी की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अभी हमें कर्ड ज्ञात करना है। कर्ड ज्ञात करने के लिए अभी मैं सूत्र बताया था, कर्ड स्क्वायर बराबर आपको होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो लंब का मान मैं मानता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका दोनों को जोड़ के हो जाएगा 625। ये निकला कर्ड स्क्वायर का मान। कर्ड स्क्वायर का मान मिल गया 625। हमें निकालना है कर्ड। कर्ड बराबर निकलेगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ड में मिल गया 25 सेंटीमीटर, तीनों वजह मिल चुकी हैं। अब देखो मान निकालेंगे। ऑप्शन में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ए का मतलब हो गया यहाँ पर थीटा बन के आएगा। यहाँ आपका थीटा ये है, ये वाला तो थीटा यहाँ होगा, तो यहाँ पर साइन ए लिखा आएगा और कॉस ए लिखा आएगा। तो हमें निकालना मान साइन ए का और कॉस ए का। साइन का होता है हमारा, साइन आपने पढ़ा था लंब बटे कर्ड। कॉस पढ़ा था आपने आधार बटे कर्ड। ठीक है, अब देखिए जब कोण आपका ये दिया गया तो ये आपका आधार बनेगा और ये आपका लंब बनेगा। लंब का मान कितना है 7 और कर्ड का मान कितना है, अभी निकाला था 25, तो 25 ये बन गया आपका साइन ए। इसी तरह देखो कॉस ए दिया आधार बटे कर्ड। आधार कितना है, आधार 24, तो कॉस ए का मान निकलेगा 24 और कर्ड का मान कितना है 25, तो कर्ड का मान मिल गया 25, तो कॉस बन जाएगा 24 बटे 25। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा निकालेंगे, ये वाला। ये कह रहा है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए अब सी और यहाँ पर लग क्या आ रहा है सी, तो ये कोण है आपका, ये नहीं है आपका कोण बनेगा सी वाला। कोण आपका ये नहीं है, अब बनेगा कोण यहाँ पर। अब कोण है आपका इन दोनों नीचे वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला सी। तो कोण सी है आपका, तो ये वाली भुजा बनेगी आधार और इसी के जस्ट सामने वाले बनेंगी लंब। ठीक है, जो लंब ये आधार ये, तो अब लगाओ। ये आपको पता है साइन होता है हमारा, साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ड। लंब का मान है आपका 24 रखेंगे यहाँ, कर्ड का मान 25 है तो 25 लगा देंगे। इसी तरह कॉस सी का मान निकालेंगे। अब कॉस सी ये होता है आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है, आधार आप 7 है और कर्ड आपका 25 है, तो साइन सी का मान 24 बटे 25, कॉस सी का मान 7 बटे 25। ठीक है,
इस तरह हम निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ये कह रहा है आकृति 8.13 में हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले कर्ड दिया गया आपको, ये कर्ड है आपकी, और ये आपका कुछ भी रह सकता है लंबे आधार में से। तो हम पहले निकाल लेते हैं इस वाली भुजा को। तो सूत्र लेगा कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ड आपका है 13, 13 का स्क्वायर, आधार में मान तो 12, 12 का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, लंब ऐसे ही आएगा 169, 144 इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ आपका लंब। इसमें से इसको हटाएंगे 169 में से 144, तो आपके बचेंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। यहाँ आपका लंब स्क्वायर। जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर 25 में से आपके 5 बाहर निकलेंगे यहाँ से, और इधर आपका लंब। तो लंब का मान मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। पहले वाले में देखो tan p लिखा है, ये tan p, tan p का मतलब हो गया कोण आपका ये वाला है। जब कोण आपका यहाँ बनेगा तो ये आपका हो गया आधार, ये आपका होगी लंब। आधार tan आपका होता है, tan आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान आपका है 5, आधार का मान है 12। ठीक है। अब निकालो cot r का मान। cot r, cot का होता है हमारा आधार बटे लंब। अब देखिए जो cot r है, r के साथ लग के आइए आपकी r, तो इसमें कोण आपका यहाँ बनेगा। जब कोण आपका यहाँ बनेगा तो ये आपके चेंज होंगे, आधार और लंब आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ कोण यहाँ बनेगा तो यहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका आधार, इधर आएगा आपका लंब। तो इसका मान निकलेगा, देखो आधार कितना है 5 और लंब कितना 12, तो इसका मान निकल के आएगा 5/12। हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का, यानी कि tan p माइनस cot r। tan p का मान निकाला था आपने 5/12, इसका मान निकाला 5/12, और ये बराबर की संख्या है तो ये कट जाएंगी, आंसर निकलेगा आपका 0। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे अब। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, इनको ये कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि sin a बराबर दिया गया 3/4, तो cos a, तो हमें मान निकालना है cos a का और tan a का। तो देखिए साइन से हम इसे कैसे बनाएंगे, हमें पता है साइन हमारा होता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ड, ये आपने अभी पढ़ा था सूत्रों में। इसको देखिए ऊपर आपको दिया गया है यहाँ पर लंब, ऐसे यहाँ पर दिया गया आपको 3, तो लंब का मान मिलेगा 3। ऐसे नीचे आपका 4 है, इसी प्रकार यहाँ पर कितना है कर्ड है, तो कर्ड का मान मिलेगा आपको 4। तभी इसमें आधार आपको निकालना है, आधार अभी आपको निकालना है, तो सूत्र यूज करोगे आप कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ड का मान है आपका 4 और लंब का मान है 3, आधार आपको ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और आधार ऐसे ही 16, ये 9 इधर से इधर आएगा माइनस का, इधर आधार ऐसे ही, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है,
16 में से हम घटाएंगे 9 तो आपका बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ आपका आधार स्क्वायर। जब स्क्वायर वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, इधर चढ़ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, इधर आपके बचेगा आधार। तो आधार का हमें मिल गया √7, आधार मिल गया √7। हमें ज्ञात करना है इसमें cos A। तो cos A ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब हमें तीनों के मान मिल चुके हैं। अब हमें निकालना cos A, यानी कि cos हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका था √7, कर्ण आपका है 4। इसी तरह हमें निकालना tan हमारा होता है tan A बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो tan A का मान मिलेगा, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है tan A बराबर आपका होता है tan बराबर लंब बटे आधार। तो tan A का मान निकलेगा तुम्हारा, एक लंब का मान आपका 3 और आधार का मान √7। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आपको पता है हमने cos A का मान निकाला √7/4 और tan A का मान निकाला 3/√7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, अगर यदि 15 tan A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इसी तरह है। ये आपका त्रिभुज और आपको दिया गया है 15 cot A बराबर 8। 15 इधर से उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो आपका cot A का मान निकलेगा 8/15। तो cot हमारा होता है आधार बटे लंब। तो आधार मिलेगा आपको 8 और लंब मिलेगा आपको 15। अभी हमें निकालना क्या है कर्ण। कर्ण निकालने के लिए सूत्र आप यूज़ करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का हमें मान निकालना है, लंब का मान 8 स्क्वायर प्लस लंब का मान 15, लंब का मान 15, लंब का मान 15 लगाएंगे और आधार का मान 8। स्क्वायर करो 15 का 225 और इसका 64, 8 का 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 9, यहाँ आपका हो गया 8, ये 2। यहाँ आपका चल रहा है कर्ण स्क्वायर, यहाँ भी कर्ण स्क्वायर। तो 289 देखिए कितने का वर्गमूल होता है, ये कितने का वर्ग होता है। देखिए कर्ण का मान निकालेंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे तो ये होता है आपका 17 का, 17 सेंटीमीटर आपका निकलेगा कर्ण। तो यहाँ पर मानता हूँ A, ये आपकी B और C। आपने निकाल लिया कर्ण निकला 17 और यहाँ आपका A है तो यहाँ पर A का मान आधार निकाला 8, लंब निकाला 15। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना sin A और sin A मैंने पढ़ा है sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आपका है 15, कर्ण का मान आपका है 17। इसी प्रकार निकालेंगे sec
शेक हमारा होता है आधार कर्ड बटे आधार। कर्ड का मान 17 और लंब का मान, कर्ड का मान 17 और आधार का मान है आपका 8। इस तरह हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए। तो हमें सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा दिया गया है 13/12 और ये सेक थीटा हमारा होता है कर्ड बटे आधार। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो देखो आधार में 12 है तो आधार मिलेगा 12, आधार बराबर 12। कर्ड में आपका ऊपर 13 दिया गया तो कर्ड हो जाएगा 13, कर्ड हो जाएगा 13। निकालना क्या है अभी निकालना आपको लंब। तो लंब निकालने के लिए आप सूत्र यूज करोगे, सूत्र यूज करेंगे हम कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का मान 13 है तो 13 रखेंगे, लंब का मान निकालना है तुम्हें, आधार दिया गया 12 13 का स्क्वायर 169, लंब आपका ऐसे 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में आएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 25 बराबर लंब स्क्वायर। अब वर्गमूल लेंगे तो आपका लंब मिल जाएगा, लंब बराबर बचेगा आपका 5। तो इस तरह आपने लंब निकाला। अब हमें सभी के सभी अनुपात ज्ञात करने होते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए निकालना क्या है, साइन निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा निकालना, टेन थीटा निकालना है और आपको कॉट थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। इतने आपको ज्ञात करने हैं। तो साइन आपका होता है लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। तो लंब आपने निकाला 5, कर्ड आपका दिया गया 13। कॉस को देखिए, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ड, आधार अपॉन कर्ड। देखो आधार का मान तुम्हें दिया गया है 12 और कर्ड आपका 13, ठीक है। इसी तरह इसको टेन हमारा होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका है 5, आधार आपका है 12। अब देखो कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार का मान तुम्हें मिला, तो आधार का मान तुम्हें, आधार की 10 कॉट है तो आधार का मान है आपका 12, लंब का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5/12। अब निकालना कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान होता है हमारा कर्ड बटे लंब। कर्ड का मान दिया गया है आपको 13 और लंब का मान दिया गया 5, तो इसका मान निकलेगा 13/5। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोण ए कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण बी। कहने का मतलब ये है, ये दो कोण न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मान लो ये ए और ये बी, ये दोनों कोण न्यून कोण हैं, तो ये सी आपका यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए
हमसे बोला जा रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं। कॉस ए और कॉस बी कैसे बराबर, तो हमें दर्शाना क्या है, कोण ए और कोण बी दोनों बराबर दर्शाने हैं। तो देखिए आपका कॉस ए का मान निकालेंगे तो आपका कॉस ए होगा आधार बटे कर्ड होता है। पर इसमें देखिए यहाँ पर आपका थीटा में लिख के आया है ए, यहाँ पर आपका ए लिखा है तो कोण आपका ये वाला है, तो कोण ये है तो ये बनेगा आपका आधार, ये बनेगा आपका लंब, ये बनेगा कर्ड। तो ऊपर हमारा आधार होता है तो आधार में आपका आएगा ए सी, ए और सी, और कर्ड में कर्ड है आपका ये ए बी। ठीक है, हमने यहाँ तक बात कर ली। अब देखो दूसरे उसमें बराबर हमें दिया है कॉस बी, कॉस बी। जब कॉस के साथ अब बी लग के आया है, कॉस के साथ बी लग के आया है तो हमारा कोण चेंज होंगे, और कोण चेंज होंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ आपका सी है। अब कोण हो गया आपका बी लिख के आया है बी, तब अब ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब। और हमने पढ़ा है कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ड। आधार का मान है आपका, आधार कितना है, आधार अब आपका ये है बी और सी, और कर्ड आपका ए और बी। हमसे बोला ये दोनों बराबर हैं, यानी कि हमसे बोला यार कॉस ए बराबर कॉस बी दोनों बराबर हैं, तो हम इनके मान भी बराबर रखेंगे। इसका मान था ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। देखो आप ए बी से ए बी काट सकते हो क्योंकि इस बराबर में है, तो आपको बचेगा ए सी बराबर बी सी। जब आपकी ये ए सी रेखा यानी कि ए सी ये वाली रेखा, ए सी यानी ये वाली रेखा ये वाली, और बी सी यानी ये वाली रेखा दोनों बराबर हैं, तो ये कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण भी हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं आप। चलते हैं क्वेश्चन अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अगर कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक में दिया गया साइन 1 + साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 - साइन थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। सेकंड में हमसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के मान निकालने के लिए इसको चेंज करेंगे। तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। जैसे आधार ऊपर आया है, जिस तरह आधार ऊपर आया है जिस तरह आपका आधार ऊपर है, इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 7 ऊपर आया है, तो आधार का मान हो गया 7। लंब देखिए, लंब आपका नीचे आया है तो लंब का मान हो गया 8। इस तरह हम निकाल लेते हैं तुलना कर कर। अब हमें निकालना क्या है, कर्ड निकालना है, कर्ड स्क्वायर। तो हम इसमें सूत्र यूज करेंगे, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का मान आपको निकालना, ऐसे लिखेंगे इसे, लंब का मान
8 है, 8 का स्क्वायर, और आधार का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49। इन दोनों जोड़ेंगे 13 के 3, 10 और 11 है, तो आपका निकल के आया कर्ड स्क्वायर का मान। कर्ड स्क्वायर का मान निकल के आया 13, और हमें कर्ड चाहिए, कर्ड। अगर आपको कर्ड चाहिए तो कर्ड का मान आएगा वर्गमूल के अंदर 113। ठीक है, यहाँ तक पहले का ये कहा गया है, इसमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और इसे 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको देखिए, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ, ये आपका ए है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसी तरह यहाँ पर ए और ये बी, ए बी, तो यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी, और यहाँ बनेगा ए माइनस बी। तो मैं लिख दूँगा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसको देखिए, इसको ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर आपको पता है कि होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लगाओ, देखो साइन आपका क्या होगा, साइन आपका 1 माइनस साइन का मान होता है कर्ड बटे लंब बटे कर्ड। लंब का मान आपका है यहाँ से 8, और कर्ड का मान है आपका √13। इसका होल स्क्वायर हो रहा है साइन का, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे बटे ऐसे यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ड, तो आधार का मान है आपका 7, कर्ड ऐसे ही आएगा रूट के अंदर 113। आगे हल करो, देखो 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और √13 का रूट हट जाएगा 113 ऐसे ही आएंगे बटे यहाँ पर देखिए 1 माइनस यहाँ पर 7 का 49, और रूट में बट्टे में आपका 113 ऐसे ही आएगा। आगे हल करते हैं इसे, इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा। देखो मान लगाइए इसमें, इसको आगे हल करेंगे। देखो 30, यहाँ पर 113 लास आएगा आपका, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 113 माइनस 64 ऐसे ही नीचे, यहाँ पर भी 113 लास आएगा, यहाँ इस 113 का गुणा यहाँ पर होगा माइनस 49। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 113 में 64 हटाएंगे तो 49 बटे 113 से 113 में यहाँ पर काट सकता हूँ। देखो इससे ये कट जाएगा, और 113 में से 49 घटाएंगे तो आपको 64 आएगा। यही आपका इसका उत्तर बचेगा। इस वाले का पहले वाले का उत्तर निकल के आया ये। अब हमें देखो, अब ज्ञात करते हैं दूसरा वाला। ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है दूसरे वाले में। तो कॉट की वैल्यू थी आपकी 7/8, इसकी वैल्यू थी 7/8 कॉट की। स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, इसका हो जाएगा 49, यहाँ का 64, तो इसका भी 49/64 उत्तर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, देखिए 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4
3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका बट्टे में जाएगा, तो कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा 4/3। 4/3 ये आपका होगा 4/3। अब हम देखते हैं तो कॉट ए बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। हमने पढ़ा है कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार ऊपर आता है तो ऊपर हमारी वैल्यू दी गई 4, तो ये आधार हो गया 4। लंब हमें नीचे दिया जाता है तो लंब का मान हो गया 3। अभी हमें चाहिए कर्ड, तो कर्ड की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र लाएंगे। कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर कर्ड का मान हमें निकालना है। लंब आपका 4, आधार आपका 3। कैसे भी कर सकते हैं, आधार आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया 16, 3 करेंगे तो 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। ये आपको मिला कर्ड का स्क्वायर। कर्ड का मान निकालेंगे आप तो आपका हो जाएगा 5, तो कर्ड मिला आपको 5। अब हमसे पूछा जा रहा है 1 + tan² बटे 1 + tan² बराबर है या नहीं। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के बराबर है या नहीं, वो हमें पता करना। देखिए मान लगाते हैं इसमें 1 - tan² a बटे 1 + tan² a। ये कैसे आएगा, माइनस tan का मान होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब आपका है 3, आधार है आपका 4। अगर tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे बटे 1 + ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 3/4 इसका स्क्वायर। अब आपने पढ़ा 1 माइनस ये हो गया 3 का 9, 4 का 16 बटे 1 + 3 का 9, 4 का 16। लासा लेके हल करेंगे तो देखो 16 का 16 -9 बटे 16। यहाँ आपका 16 का 16 + 9 बटे 16। 16 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 7। 16 और 9 जोड़ेंगे 25। इसका इधर का आंसर निकल के आया 7/25। अब देखते हैं इधर का कितना आएगा। हमें ज्ञात करना cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। मान लगा cos होता हमारा, cos होता है आधार बटे कर्ड। आधार कितना है, आधार 4, कर्ड कितना निकाला था 5। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करेंगे माइनस sin होता है लंब बटे कर्ड, तो लंब का मान 3/5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 का आपका हो गया 16, 5 का 25 माइनस 3 का आपका हो गया 9, 5 का 25। 25 सेम है तो सब सेम ही आएगा 25। 16 में से 9 घटाएंगे तो आपको बचेगा 7। ही आंसर, इसका आंसर ये निकला, इसका आंसर भी ये निकला, तो हम कह सकते हैं यह सही है, यह सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 9 ABC में जिसका B समकोण है। जब B कोण समकोण है यानी कि यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर B आपका कोण ये वाला समकोण है, तो आपका ये आपका A बचेगा, ये आपका C बचेगा, ये आपका B। हमसे बोला जा रहा है tan A बराबर 1/tan A बराबर दिया गया 1/√3। और tan क्या होता है, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। A मतलब tan A लिखा है तो हमारा कोण यहाँ पर है, तो A का मान आप लंब कौन सा हो गया, लंब आपका 1 यहाँ हो गया, इसका आधार आपका √3 यहाँ आएगा। जब आपका कोण A के साथ है यहाँ पर, तो ये आपका आधार होता है, ये दिया गया है √3,
इसके सामने ये आपका होता है लंब, ये दिया गया 1। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालेंगे कर्ड पहले। तो कर्ड स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो हम लाएंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 1 का स्क्वायर, आधार यानी कि √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 बाहर निकल जाएगा, ये दोनों जुड़कर आपका हो गया 4। ये निकला कर्ड स्क्वायर की वैल्यू। अब कर्ड की वैल्यू आप देखोगे तो निकल के आएगी 2। ठीक है, अब देखिए कर्ड भी नहीं मिल गया, आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया। अब हम इसमें मान लाएंगे, लगाओ इसमें साइन ए है, साइन ए का मान हो जाएगा, आपका 2 निकाल दिया कर्ड। साइन ए हो जाएगा लंब बट्टे कर्ड होता तो 1/2। साइन ए का मान हो गया 1/2 गुणा, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लाएंगे। फिर अब कॉस सी लिखा है तो इस पे कौन बनेगा, ये वाला सी लिखेंगे। कॉस सी हमारा होता आधार बट्टे कर्ड, तो आधार आपका हो गया 1 और कर्ड आपका 2 प्लस कॉस ए मतलब ये वाला आपका थीटा है कॉस के साथ, तो ये होता है आधार बट्टे कर्ड। तो आधार आपका है यहाँ पर √3, कर्ड आपका 2 गुणा साइन सी मतलब ये वाला है सी, और सी होती है लंब बटे कर्ड, तो लंब आपका √3/2। यहाँ आ गया आपका 1 1 1, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर √3 गुणा करेंगे 3 बार और 2 दूनी 4, लासा सेम ही आएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 1 + 3 कितना आ गया, ऊपर 4/4 कट के आपका आ गया 1। इसी तरह इसको हल कीजिएगा। देखो कॉस ए लिखा है तो कॉस ए यहाँ से तो आधार बट्टे कर्ड होता है तो √3/2, तो यहाँ लाएंगे √3/2 गुणा साइन कॉस सी यानी कि इससे, अब आधार आपका ये 1 है, कर्ड आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए साइन ए इससे नापेंगे तो 1/2 आएगा आपका, और फिर साइन सी यानी इससे तो √3/2 आएगा, √3/2। √3 और 1 गुणा करेंगे √3/4 माइनस √3 ऊपर और 2 दूनी 4 नीचे। ये देखो सेम संख्या है, यहाँ भी √3/4 कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो ये वाला पहले का आंसर था, ये आपका दूसरे वाले का आंसर था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज पी आर, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। निकालते हैं मान। देखिए सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं एक, ये आपका त्रिभुज और कहा गया कि क्यू समकोण है, तो क्यू हम समकोण बनाएंगे। इसे मैं मान लेता हूँ P, इसे मान लेते हैं R। जब पी आर यानी पी आर ये वाली वजह, ये वाली पी आर ये वाली वजह और क्यू आर ये वाली वजह, इन दोनों को योग दिया गया 25, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया 25, और हमें दिया गया क्यू आर की वैल्यू क्यू आर बराबर 5, तो ये वाली वजह दी गई 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का मान आपको मान है पी आर स्क्वायर, लंब का मान कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्यू आर मानते हैं क्यू आर
स्क्वायर प्लस आधार आपका ये है क्यू पी, क्यू और पी इधर से इधर लेके आएंगे, ये माइनस में आएगा तो देखो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा आपका क्यू पी स्क्वायर। इधर से क्यू आर को हम इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस में जाएगा इधर, इसको ऐसे लिखो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। देखो क्यू पी की वैल्यू देगी 5 तो यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए यहाँ पर इसका मान निकला 5, समीकरण से 2 मानते हैं और समीकरण आपका एक ये। इसको देखिए एक सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसे यहाँ से करेंगे हम, इसको लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर, तो उसी पुस्तक में लिखेंगे क्यू आर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। आपको ये वाला 25 तो यहाँ पर लिख देंगे 25 आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 से 25 कट जाएगा एक बार तो आपकी वैल्यू निकलेगी पी आर माइनस क्यू आर आपका बचा 1। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये समीकरण में बना देता हूँ 3 और ये समीकरण 1, दोनों को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 3 करने पर इनके देखो समीकरण 1 है आपका ये है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और आपका समीकरण 3 ये है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। देखो जब आप जोड़ेंगे तो चिन्ह ऐसे के जैसे ही रहेंगे, ये आपका कट जाएगा, ये दोनों जुड़ के आपके हो जाएंगे 2 पी आर, ये आपको हो गए 26। 2 का भाग लाएंगे 26 में तो पी आर की वैल्यू निकलेगी आपकी 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू निकल के आई आपकी 13। इस 13 को आप समीकरण 1 में रख दें तो आपको समीकरण 1 से आपको मिल जाएगा क्यू आर की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, ये आपका समीकरण 1 है, यहाँ रखते हैं हम पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर का मान हमने निकाल दिया 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। 13 इधर जाएंगे तो माइनस में जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, क्यू आर निकलेगा आपका 12। तो ये भुजा आपकी होगी 12। यहाँ तक हमने सभी भुजा को निकाल लिया है। अब हमसे पूछा गया है साइन पी का मान और हमसे पूछा गया कॉस पी का मान और पूछा गया टेन पी का मान। थीटा में देखिए, थीटा में आपका लग के आया पी मतलब ये वाला कोण है आपका, यहाँ से नाप हो रही है, तो ये आपका आधार, ये आपका यहाँ पर है आधार, ये आपका लंब और कर्ण आपका ये है। तो साइन होता हमारा लंब बटे कर्ण, साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान निकाला था आपने, लंब का मान 12 और कर्ण का मान है आपका 13, तो इसका आंसर आएगा 12/13। अब देखो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार 5 कर्ण 13। टेन पी क्या होता है, टेन होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है आपका 12 और
आधार है आपका 5। तो इस तरह हम इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अब चलते हैं इसी का अगला क्वेश्चन।